नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्योर फ्रॉम द कोर विद होम्योपैथी एंड टुडे वी आर स्पीकिंग अबाउट ब्रोंकाइटिस। आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस आजकल बहुत देखने में आता है, ना ही केवल बड़ों के साथ और बुजुर्गों के साथ पर बच्चों में भी ब्रोंकाइटिस की शिकायत काफी हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि ब्रोंकाइटिस के कारण क्या है, ब्रोंकाइटिस क्या है, क्या होता है ब्रोंकाइटिस में, उसके लक्षण क्या हैं और कैसे हम ब्रोंकाइटिस के लिए एक सफल परमानेंट अच्छा इलाज कर सकते हैं। अगर आपको ब्रोंकाइटिस की शिकायत है तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। शुरू करते हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में जानने के लिए। पहले जानेंगे हमारी पूरी सांस की नली के बारे में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सांस हम लेते हैं नाक से, सांस पीछे जाता है, सांस की नली में और चेस्ट में यह दो भाग में सेपरेट होता है, राइट एंड लेफ्ट, और वो लंग्स में स्प्रेड होता है। जैसे पेड़ की डालियां होती है, ब्रांचेस, उस हिसाब से सांस की नली के ब्रांचेस होते हैं और एंड में होती है कोशिका, एयर बैग्स और एयर सैक्स, जिससे ऑक्सीजन बॉडी में एंटर होता है। तो यह जो जगह है जहाँ पे हमारा सांस की नली दो पार्ट्स में सेपरेट होती है, उसे कहते हैं ब्रोंकाई। और इन्फ्लेमेशन जब ये ब्रोंकाई का होता है तो उसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन क्या है यह जानते हैं। हमारे जो सांस की नली की जो चमड़ी होती है बहुत मुलायम होती है और उसके ऊपर अगर कोई इरिटेशन आ जाए, कोई इन्फेक्शन आ जाए तो उसमें सूजन आ जाती है। उसमें जो म्यूकस है जिसे हम आमतौर पे कफ कहते हैं वो बढ़ जाता है। तो ये हमारे सांस की नली की ओपनिंग है और जब इसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो यह सिकुड़ के कम हो जाती है, छोटी हो जाती है और इसीलिए हमें सारे ब्रोंकाइटिस के लक्षण मिलते हैं। ब्रोंकाइटिस में हमें होगी खांसी, बार बार कई बार खांसी आना। हमारे दोस्त हमसे कहेंगे कि भाई तेरी खांसी जा क्यों नहीं रही है। खांसी आना, खांसी के साथ कभी सीने में टाइटनेस लगना, सांस लेने में तकलीफ होना, सुई सुई की आवाज आना सांस लेते हुए, खांसी के साथ कभी बलगम निकलना, कभी सूखी खांसी आना, कभी कभी बुखार भी हो सकता है अगर इन्फेक्शन है तो। अब जानते हैं कि ब्रोंकाइटिस कैसे होता है। उसके लिए हम देखेंगे अक्यूट ब्रोंकाइटिस। अक्यूट ब्रोंकाइटिस छोटे समय वाला ब्रोंकाइटिस है और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक लंबे समय वाला इन्फेक्शन है। अक्यूट ब्रोंकाइटिस में हमारे वातावरण के प्रदूषण, पॉल्यूटेंट्स, एलर्जेंस, वायरल इन्फेक्शंस जो है वो हमें अफेक्ट करते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसीलिए दोस्तों 95% ऑफ केसेस वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दवाइयों से हमें आराम नहीं मिलता है ब्रोंकाइटिस में। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो लंबे ड्यूरेशन का है। जैसे अक्यूट ब्रोंकाइटिस कई दिनों से खांसी आती है, कभी हफ्तों से 2-3 हफ्ते या महीना, बट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में खांसी रहती है महीनों महीनों तक। एक साल में कई महीने हमें खांसी रहती है और ऐसा साल भर साल चलता है, उसे कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है स्मोकिंग और दूसरा कि हम अगर कॉन्स्टेंटली डस्ट और पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस या जहां हम काम करते हैं पत्थर काटने का या जहां पे भी, तो यह है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसमें परमानेंटली ये जो अपनी श्वास की नली है वह बिल्कुल सिकुड़ गई है। आज हम बात करेंगे ज्यादा अक्यूट ब्रोंकाइटिस के मैनेजमेंट के लिए और एलर्जी कैसे दूर करते हैं हम ब्रोंकाइटिस में। होम्योपैथी के बारे में बात करने के लिए हम ध्यान रखेंगे इंडिविजुअलाइजेशन का। यह एक होम्योपैथी का बहुत ही खास प्रिंसिपल है। यह कहता है कि हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति को खांसी में अलग सिम्टम्स आते हैं। किसी की खांसी रात में होती है, किसी की बैठने पे होती है, किसी को दिन में खांसी आती है, किसी को छाती में टाइटनेस लगती है, जकड़न, किसी को छाती में पत्थर रखा हो ऐसा लगता है और कोई कहता है कि जैसे सीने में सुइयां चुभ रही हो, किसी को गर्म पानी से अच्छा लगता है, किसी को ठंडे पानी से खांसी में आराम पड़ता है। यह सारी छोटी छोटी बारीकियों को एक होम्योपैथिक डॉक्टर बड़ी ध्यान से देखता है
और उस पेशेंट की एक छवि बनाता है और उस छवि को एक यूनिक रेमेडी मतलब उनके लिए जो चुनी गई दवाई है वह देता है, जो दवाई में हूबहू वही छवि मौजूद है जो पेशेंट के साथ है। और जब ये दवाई एक होम्योपैथिक डॉक्टर अपने पेशेंट को देता है तो रिजल्ट बहुत ही जल्द आता है। जो हफ्तों की खांसी है, दिनों की खांसी है, कभी महीने की खांसी है, उसमें हमें बहुत जल्दी आराम मिल जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। मैं आपको बताना चाहूंगी मेरे एक पेशेंट के बारे में, जो मेरे पेशेंट 8 इयर्स के हैं और जिनको ब्रोंकाइटिस की तकलीफ थी। तो कैसे हमने होम्योपैथिक दवाई से उसकी खांसी को भी आराम दिया और आगे जाकर जो एलर्जीज बच्चों को होती है, जो चीजें वो नहीं खा सकते, जो वातावरण के बदलाव से एलर्जी होती है, उसमें भी बहुत अच्छा आराम मिलता है ताकि बार बार ये ब्रोंकाइटिस के एपिसोड्स ना हो। मेरी बेटी जो है शी इज़ गोइंग इन अदर ट्रीटमेंट विद डॉक्टर सीमा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर ब्रोंकाइटिस। और लास्ट 6 मंथ से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका, और बहुत ही ज़्यादा मुझे फ़ायदा दिखा है अपनी बेटी के अंदर। पहले हमें नेबुलाइजर्स यूज़ करने पड़ते थे, बहुत ही ज़्यादा जल्दी उसको कोई भी एलर्जी हो जाती थी और उसको ब्रेथलेसनेस होने लगती थी, कफ होने लगता था। बट जब से हमने डॉक्टर सीमा से कंसल्ट किया है तब से उसकी मेडिसिन जो है वो रेगुलर चल रही है और उसकी एलर्जीज़ जो है वो काफ़ी कम हो गई हैं। मैं पहले उसको दूध नहीं देती थी कि दूध से कफ हो जाता है, दही नहीं देती थी, और काफ़ी खाने में फ्रूट्स भी मैं रोक देती थी कि नहीं अभी नहीं खाना है। बट आइसक्रीम्स नहीं खा पाती थी वो। बट नाउ शी इज़ ईटिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड द एलर्जीज हैव गॉन एंड उसका इम्यून सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सीमा कि आपकी ट्रीटमेंट से मेरी बेटी को इतना फ़ायदा हुआ है। सो आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो से जानकारी मिली हो कि कैसे आप अपने ब्रोंकाइटिस के लिए परमानेंट सोल्यूशन पा सकते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए जिन जिन लोगों को आप जानते हैं जिन्हें ब्रोंकाइटिस है, जिन्हें ये वीडियो काम आ सकता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन जरूर क्लिक करें ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। कमेंट्स में हमें बताइए आप हमसे और क्या जानना चाहेंगे, हम उन वीडियोस को भी आपके सामने लाएंगे। हमारे फोन नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप कीजिए और अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू।